देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। वक्त हो चुका है इस टकराव की 9 बड़ी खबरें जानने का। जल्दी से आपको बताते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चीन के साथ सीमा विवाद पर पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 19 जून को शाम 5 बजे यह बैठक होगी, जिसमें चीन से निपटने में सभी दलों से चर्चा करके उनकी राय ली जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह चर्चा की जाएगी। लद्दाख के गलवान घाटी में जहां भारत और चीन सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है। झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए हैं, वहीं चीन की सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। गलवान घाटी पर 15 जून को दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही थी। इस बातचीत में गलवान घाटी से सैनिकों को वापस भेजने और स्थिति सामान्य करने को लेकर चर्चा हुई, लेकिन बातचीत सार्थक नहीं रही और दोनों देशों के जवान भिड़ गए। चीनी सेना की नापाक हरकतों का जवाब देने के लिए भारतीय सेना को पूरी छूट दे दी गई है। चीन के साथ डिप्लोमेटिक और सैन्य स्तर पर आधिकारिक वार्ता जारी रहेगी, लेकिन आर्मी को इसकी आजादी दे दी गई है कि जमीन पर जो भी उचित और जरूरी कदम हो उसे उठा सकती है। देश की सुरक्षा की खातिर हर फैसले के लिए दिल्ली की ओर देखने की जरूरत नहीं है। चीन की हर नापाक हरकत को जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है। LAC पर तनाव के बाद भारतीय सेना ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है। लेह में हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट से निगरानी रखी जा रही है। LAC से पेट्रोलिंग की ताजा तस्वीरें सामने आई हैं। बॉर्डर पर चीन से तनाव को देखते हुए भारत हर मजबूत और कड़ा कदम उठाने के लिए तैयार है। LAC पर हिंसक झड़प को लेकर दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में CDS और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। पीएम मोदी पूरे घटनाक्रम पर पल पल की नजर रखे हुए हैं। LAC पर हुई झड़प में भारतीय सेना ने चीन के कमांडिंग ऑफिसर को भी ढेर कर दिया। झड़प में सीनियर ऑफिसर समेत चीन के 35 जवान मारे गए हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने भी इसका दावा किया है। LAC पर चीनी हेलीकॉप्टर्स मंडराते देखे गए। ये हेलीकॉप्टर मारे गए चीनी सैनिकों का शव लेने आए थे। LAC पर भारत से तनाव के बीच चीन भी दबाव में है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि भारत के साथ लगने वाली सीमा पर शांति बरकरार रखने के लिए तनाव दूर करना जरूरी है। इसके लिए दोनों देशों को बातचीत के जरिए दो तरफा मुद्दों को सुलझाना चाहिए। चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारत से बातचीत जारी है और मतभेद सुलझाएंगे। 20 जवानों की शहादत को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने कहा चीनी सेना के दुस्साहस पर पीएम मोदी और सरकार मौन है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने कहा कि पीएम मोदी को सच्चाई बतानी होगी, कितने सैनिक लापता या घायल हैं, साथ ही चीन ने कितने हिस्से पर कब्जा किया है, इसकी जानकारी भी सरकार दे। देश भर में चीन के सामान के बहिष्कार की मांग तेज हो गई है। देश के कई हिस्सों में लोग चीन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए लोगों से चीनी सामान के बहिष्कार की अपील कर रहे हैं। कानपुर में और इसके अलावा दूसरे शहरों में लोगों ने चाइनीज सामान को तोड़ डाला या फिर उन्हें आग के हवाले कर दिया। इस पटना में भी पप्पू यादव ने चाइनीज सामान के खिलाफ प्रदर्शन किया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।